7 साल मैंने कंटिन्यू ऐसे कैप्टन खेला। जब पहली बार इंडिया को जो जीत मिला 2010 में इंटरनेशनल विन बोलता है, उसमें आप यकीन नहीं करोगे, हॉकी हॉल ऑफ फेम यानी कि कनाडा में हॉकी हॉल ऑफ फेम में मेरा जर्सी वहाँ पे है, ऐसे इंडिया फ्लैग के साथ वहाँ पे हॉल ऑफ फेम में है। तो हॉकी वालों के लिए जो यहाँ भी किसी को पता नहीं कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। बाकी जो यूरोप के है, जो मेरे साथ खेलता है यूरोप में बहुत है, जो 45 के ऊपर सर खेलता है, और जो कनाडा में जो भी जितने भी है वो सोचता है यार यू आर द हॉल ऑफ फेमर, आप तो बहुत बड़े हो, ऐसा बोलता है। मैं तो नहीं सोचता, मैंने जितने भी आज तक खेला मैंने हिंदुस्तान के लिए खेला, हमने बोला भी नहीं। अब ये अरबियन कंट्री में जाके अपना नेशनल एंथम गाना, ये सारा हर किसी के लिए वो है, आप क्या कहते हैं, फ़ख्र की बात है कि मैंने भी थोड़ा सा अपने देश के लिए योगदान थोड़ा सा दिया। अक्सर जब अक्टूबर नवंबर महीने में सर्दियों का एहसास होना शुरू होता है, हम अपनी रज़ाइयों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। सड़क के नुक्कड़ पे हम देख सकते हैं कुछ लोग अलाव जला के बैठे हैं, और जनवरी का महीना आते आते बस दुआ करने लग जाते कब ये सर्दियाँ फटाफट निकले यहाँ से जाए। पर इसी हिंदुस्तान में दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर नॉर्थ एक जगह है जिसको हम सब लद्दाख के नाम से जानते हैं। वहाँ पूरे साल सिर्फ सर्दियाँ आने का इंतज़ार किया जाता है, वो भी कड़ाके की सर्दी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर -25 का टेम्परेचर। पर ऐसा क्यों कोई इतनी ठंड एंजॉय करता है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ जमी हुई इंडस रिवर पर वहाँ के लोग आइस हॉकी का लुत्फ उठाते हैं सर्दियों में। आज हम मिलेंगे तुंडुप नामग्याल जी से, जिन्होंने इंडियन टीम की एज ए कैप्टन कमान संभाली और चैलेंज कप ऑफ एशिया में मकाओ को हरा के इंडिया की पहली इंटरनेशनल जीत दर्ज करी। आइए जानते हैं उनके लंबे सफ़र की शुरुआत कैसे हुई तुंडुप जी से। सर, तो तुंडुप जी, आपने आइस हॉकी की शुरुआत कब और कैसे करी? 2002 में जब मैं स्टार्ट किया था, मैं तकरीबन 26-7 ईयर्स का था। पहले से जब मैं यहाँ से ले से थोड़ा दूर गांव में रहता था, तो वहाँ पे उस टाइम तो हर जगह आइस जमता था, तो हर कोई जैसे हमारा एक लोकल दूसरा होता था स्केट, उस पर चलते रहता था। फिर उसके बाद 2002 में जो हमारा वेटन बड़ा फेमस था हॉकी, मतलब 70s में आया वो, बड़ा ले में बड़ा फेमस था उस टाइम। तो यहाँ पे गुपुक्स है स्पितुक के नीचे, वहाँ पे मैं मेरा एक गाड़ी था, सर्दी में टैक्सी था, उनके साथ उनको ले जाता था ले से। तो वहाँ पे उन्होंने सीनियर प्लेयर ने बोला यार बैठ के क्या करना है टुंडू, आप ऐसा कर लो, ये कोई जूता पहन के ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं आप ट्राई मार लो। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक फ़ायदा तो है, क्योंकि हम जब छोटे भी था आइस पे जैसे आप स्कीट करना है, खड़े स्कीट करना ये होता था, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि गिर ना जाए, ऐसा कुछ थोड़ा दिमाग में आया। उसके बाद फिर मैंने उस दिन थोड़ा ट्राई किया, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है, कहाँ क्यों ना सर्दी में ऐसे सुकूट के बैठने से अच्छा है थोड़ा सा। वो लोग तो खेल रहा था, वहाँ पे स्पेस बहुत है आपको ना, गुपुक में बड़ा स्पेस है, फुल एक छोटा सा लेक है, वो फुली फ्रीज होता है, तो बहुत सारे लोग होता है। तो वहाँ पे चलते चलते ऐसे ही मुझे याद है उस टाइम जब मैं पहली बार वो वाला स्केट पहना था, तो थोड़ा मुझे अच्छा फील हुआ। फिर उसी से शौक आया मुझे, फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैंने प्रॉपरली अपने फिर जो मैं एक काम करता हूँ तो बड़े वो उसके साथ करता हूँ, सिंसियर बड़ा मेहनत से करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने 2002 से मैंने स्टार्ट किया खेलना। 27 साल की उम्र तक महानगरों में लोग अपना फ्यूचर और गोल सब कुछ सेट कर चुके होते हैं। इतनी लेट उम्र में एक फ्रेश स्पोर्ट शुरू करने के लिए आपके पेरेंट्स ने क्या कभी कोई इशू नहीं क्रिएट किया इस बात के लिए? नहीं, उस टाइम हमारे जो घर वाले हो यहाँ पे लद्दाख में ना, ज़्यादातर बच्चों को फ्रीडम थोड़ा सा अच्छा है जो आप स्पोर्ट्स खेलते थे, क्योंकि उस टाइम उतना नहीं था आपको जैसे वीडियो टीवी ये मोबाइल वो ज़्यादा था ही नहीं, मोबाइल तो था ही नहीं, तो हर कोई खेलता था, दिन को आके खेल के फिर ऐसा ही चल, कुछ बोला नहीं उस टाइम, क्योंकि सर्दी में हमें काम होता नहीं था, घड़ी बांध रखता था, कभी किसी दोस्त के वहाँ जाना होता तो निकालता था, वरना तो बांध ही रहता था। क्योंकि उस टाइम जब फॉरेनर का बहुत यहाँ पे टूरिस्ट आता था, तो सीज़न मेरे ख्याल से जून जुलाई अगस्त
महीना ही होता था, तो इसके बाद उतना अपना अपना डोमेस्टिक टूरिज्म उतना था ही नहीं, तो सर्दी में ज़्यादा काम नहीं था, तो हर कोई। आइस हॉकी एज ए स्पोर्ट्स कैसा है, मतलब इसके रूल्स क्या हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं इसके अंदर? जैसे आप फील्ड हॉकी हो वैसा ही है, मगर आप ब्लेड बिल्कुल पतले से ब्लेड पर स्केट करते हो, जैसे रोलर स्केट करते हो वैसा ही स्केट करना। 60 मिनट का गेम होता है, 20 का तीन पीरियड होता है। इसमें खेलता तो 5 ही लोग हैं, मगर इसमें प्लेयर बहुत होता है। 18+2 होता है, 2 गोली 18 प्लेयर होता है, तो हर सेकंड में चेंज होता है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है। बड़ा फिज़िकली मैं बोलता हूँ, ये जो भी आइस हॉकी खेलता है वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जोश आने वाले गेम है, बड़ा वो है। आने वाले सालों में देख लीजिए आप, इंडिया में भी ये बड़ा फेमस होगा और हर कोई खेलने का सोचेगा। 18+2 होता है हर टीम में, 18+2। तो जब आप कभी देखोगे तो उसमें देख लेना आप कैसे शिप में चेंज करते हो, हर 2 सेकंड में, हर 1 मिनट में सब 5 का 5 चेंज कर सकते हो, 5 का 5 आ सकते हो, फिर आप दोबारा आ सकते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप आराम से कभी देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। तो आपको आजकल लोगों को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो, जल्दी देखे, थोड़ा रफ देखे, वो पसंद आता है आजकल। इस गेम में वो फुल भरा हुआ है, हर चीज़ इसी गेम में भरा हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, आपको लगने का इतना भी चांस नहीं है। आपको इतना इक्विपमेंट आजकल तो बहुत हाईटेक इक्विपमेंट है, हल्का है, आपको जगह ही नहीं है, फिर भी कहीं किसी को लग जाता है तो वो तो किस्मत की बात है, वरना आपको लगने का कोई चांस ही नहीं। हाँ, हमारे इस स्पोर्ट्स में एक वो लैंग्वेज है, आपको हार्ट हुआ कि आपको इंजर्ड हुआ है, थोड़ा बहुत तो लगना ही लगना, आपने स्पोर्ट्स किया है, ये चलते रहता है। मगर उतना जब आप पेन लेते हो तो आपको मेरे ख्याल से डर नहीं लगता, बड़ा हुआ है। लेह में आइस हॉकी एज ए स्पोर्ट्स कब डेवलप हुआ था? आइस हॉकी असली में डेवलप हुआ यहाँ पे, इंडिया में तो उतना था ही नहीं था, उतना क्या था ही नहीं, तो बिल्कुल तो यहाँ पे खेलता था 2000 से। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, इंडो कैनेडियन कप बोल के, फ्रेंडशिप कप बोल के आता था, जो एम्बेसी दिल्ली में बैठता था कैनेडियन वाला, वो सारा आना शुरू हुआ 2000 से। उसके बाद बड़ा फेमस हुआ, फिर इक्विपमेंट का पता चला फुल कैसे इक्विपमेंट होता है, क्या होता है। पहले तो हम जो मेरे से सीनियर, जो मैंने तो शुरू ही किया जब फुल गियर के ऊपर, मेरे से जो सीनियर सारे हैं वो तो सिर्फ स्केट ही पहनता था, मेरे ख्याल से ग्लोव्स भी, हेलमेट भी नहीं होता था, ऐसे ही खेलता था। 2000 के बाद आइस हॉकी का बड़ा यहाँ पे चेंज आया, क्योंकि फॉरेनर से आया वो सब बहुत, फिर तो इक्विपमेंट क्या है, फिर तो बहुत फेमस हुआ। आपको पहला नेशनल रिकॉग्निशन कब मिला आइस हॉकी में? 2008 में गुलमर्ग में हुआ था विंटर गेम, तो वहाँ पे पहली बार ये गोल्ड मेडल जीता है सिविल के टीम। तब मैं JNK का कैप्टन था उस टाइम। वो थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम जितने भी हम खेलने वाला था, बिल्कुल मेरे से कुछ सीनियर था, कोई 6-7 प्लेयर सीनियर था, बाकी हम उस टाइम में यंग एज का था, तो सारे बहुत अच्छे खेलने वाले थे। यहाँ पे उस टाइम रिमो एक्सपीडिशन, उन्होंने कांगुटुब ने फिर उस टाइम बड़ा मदद किया है हमारे क्लब को, जो सिविल का क्लब है उनको उठा के उनको पूरा प्रॉपर गेयर ऊपर से नीचे लाया, फिर सिविल को ही पहली बार इक्विपमेंट के साथ खेला, तो बड़ा स्केटर भी अच्छे थे हमारे में। तो उस टाइम 2008 में सबसे पहला JNK को गोल्ड मेडल जीता था। आर्टिफिशियल आइस और नेचुरल आइस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक चीज़ है, यहाँ पे आपको नेचुरल आइस, सर्दी का जो हमारा 4-5 महीना जो ठंड है वो आराम से जम जाता है, वरना जैसे आप मान लीजिए कहीं नीचे दिल्ली में या कहीं पे खेलना चाहो, वहाँ पे तो आर्टिफिशियल चाहिए। आर्टिफिशियल इंडिया में एक देहरादून में था, जब पहली बार वहाँ पे साउथ एशियन चैलेंज कप हुआ था, 2011 है कि 10 है, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं है। तो चैलेंज कप एशिया भी हमने यहाँ पे होस्ट किया था। उसमें आप मशीन से पानी लगाते हो, मशीन से स्वीप झाड़ू मारते हो, मशीन से आप काटिंग जो छोटा मोटा बाउंसी होता है वो सारा मशीन से काटते हो, तो वो बड़ा स्मूथ होता है, वो बड़ा फिनिश होता है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। और उस टाइम का लेटेस्ट जो मशीन है वो लगा हुआ था उसमें, उसके बाद ही बंद हुआ, 1 साल ही चला, उसके बाद ही बंद हुआ। तो नेचुरल में जो हम जमाते हों आप, मैं तो चाहूँगी आपको कभी सर्दी में आके देख ले क्या क्या होता है।
12 बजे तक उठा के जो पंप से जो पानी आता है वो स्प्रे करके हम कोशिश करते हैं स्मूदी करने की। थोड़ा फिर भी बहुत बहुत फ़र्क होता है आर्टिफिशियल और उसमें, वो चीज़ है। गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा था आइस हॉकी को प्रमोट करने में? जब पहली बार इनविटेशन आया है एशिया कप के लिए, चैलेंज कप ऑफ एशिया बोल के, उसमें उस टाइम कोई 6-7 कंट्रीज़ था, तो बड़ा पैसे का दिक्कत था। तो हमारे यहाँ पे एक डीसी साहब था, सऊ साहब, अभी जो कमिश्नर सेक्रेटरी बन के आया है, तो उन्होंने सब बता दिया। मैं देखो मेरा सिविल का 6 लड़का सेलेक्ट हुआ है, मैं उनको अपने तरफ से एयर फेयर दूंगा। बाकी उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया जो आर्मी का है, टीवीपी का, आप भी अपने लड़कों को एयर फेयर, क्योंकि उस टाइम हमारे पास उतना फंड होता नहीं था, आइस हॉकी के पास अभी भी नहीं है। उसके बाद फिर चलते रहा, फिर हर कोई फिर एयर फेयर देता था, बाकी ज़रा जेब से चलते रहता था, होता था, कोई दिक्कत ही नहीं है। फौजी का जो भी है, सिविल का हम 6-7 ही सेलेक्ट होता था जो अच्छे हैं। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को अपने घर के लिए, मान लो भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहा तो, या अपने घर के लिए कुछ कर रहा है, तो आप जेब से दो, लागो, वो जो भी हो, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम जो मेरे साथ खेलता था उस टाइम ये नहीं सोचता था कि यार कुछ नहीं मिल रहा है, नाम नहीं है, ऐसा वैसा, हम कुछ नहीं है, अपने देश के लिए कुछ करना। हमने यहाँ पे जन्म लिया, हिंदुस्तान में जन्म लिया, आपको हिंदुस्तान के लिए रिटर्न में क्या, थोड़ा सा क्या देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने वतन से इतना प्यार, और फिर लद्दाख के यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ने कैसे सपोर्ट किया आप लोगों को? आइस हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए अभी गवर्नमेंट का बड़ा वो सपोर्ट है। जो अभी रिसेंटली जब यूटी बना तो बड़ा, मैं तो सोचता हूँ जितने भी आइस हॉकी खेलने वाला है वो खुद खुशकिस्मत है कि आपको आने वाले यही 2 साल में आपको आर्टिफिशियल यहाँ पे ले में एक करगिल में एक बन रहा है, तो आने वाले जो भी प्रोफेशनली जो आइस हॉकी खेलेगा उनके लिए बहुत स्कोप है आने वाले 2-3 साल में। अभी जो हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है यहाँ पे श्री रविंदर जी, बड़ा स्पोर्ट्स का वो शौकीन है, तो सर हमेशा बोलता है कि स्कूल लेवल से आपको उठाना है, क्योंकि सर को, हर किसी को पता है अगर यूटी लद्दाख कोई कुछ किसी स्पोर्ट्स में अच्छा दिखाए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल, यही है। आइस हॉकी बहुत मैस्कुलिन स्पोर्ट्स है, इसमें फीमेल टीम्स का इंडक्शन कब से शुरू हुआ? लड़कियों का मेरे ख्याल से 2014 की 16 में स्टार्ट हुआ चैलेंज कप ऑफ एशिया, क्योंकि एशिया में उतना कंट्री लड़कियों का था ही नहीं। लड़कियों का भी अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि हमारे लड़की लोग तो पहले से ही खेलती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। लड़कों के टीम ने 2016 की 15 में सिल्वर मेडल जीता, फिर लड़कियों ने पिछले साल सिल्वर मेडल जीता, तो अभी तो है बहुत, अभी तो आने वाले साल में तो बहुत ऊपर जाने वाला है। आइस हॉकी में इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल मेडल दिलाने के बाद अब आप रिटायर होके क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक विंटर क्लब जो एंजॉय है, जो आइस हॉकी को बहुत ऊपर उठाया, वो अभी मैं उसमें भी हूँ, उस क्लब में। तो बड़ा उस क्लब का भी आइस हॉकी, मैं बोलता हूँ हर किसी ने मेहनत किया, मगर उस क्लब ने, अभी मैं जिस क्लब में, विंटर क्लब, उसने बड़ा आइस हॉकी को बहुत ऊपर ऊंचा उठाया। अभी उसमें जो फाउंडर मेंबर है कुछ ही है, मेरे ख्याल से 6-7 ही है, वो बाहर ज़्यादा आता नहीं है। तो जो मेरे साथ जो रिटायर हुआ, हम कोई 10-15 है, वो सारा मिल के वो चलाता है। जैसे मतलब क्लब में आप लोगों का योगदान कैसा होता है? तो उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। सर्दी में मैं यहाँ, हम लोग कोई 6-7 लोग हैं, तो शाम को क्या कहते हैं, पानी डालना, ये 12-1 बजे तक लगता है। लोगों को पता नहीं, आजकल के लड़कों को ये कैसे बन जाता है, सुबह आके खिल जाता है। आर्टिफिशियल तो है नहीं, नेचुरल है, आपको जमाना पड़ता है। सर्दी में रात को आके 9-10 बजे तक पानी डालना पड़ता है, फिर साफ़ करना पड़ता है, बहुत चीज़ होता है। हम 6-7 लोग वॉलंटियरी, वहाँ पर कुछ वो नहीं है, वॉलंटियरी शौक है तो करते रहता है, वो करता हूँ सर्दी में ज़्यादातर। पर हम जैसे देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इतना गहरा इम्पैक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, ये स्पोर्ट्स और कितने साल सर्वाइव कर पाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो सर्दी का पीरियड था पहले बहुत था, 4-5 महीना था। अभी दिसंबर 15 के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 के बाद 3 महीना ही जमता है। तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि आने वाले कुछ साल में ऐसे नेचुरल भी जमेगा, या हाँ हो सकता है कि दूर दूर जैसे चंगतांग में हो, नुब्रा में तो वैसे कम जमता है, चंगतांग या दराज साइड पे या जंस्कार साइड पे जम सकता है। मेरे ख्याल से ले वाले साइड पे आने वाले सालों में मुश्किल लगता है आपको। आइस हॉकी के
अपने करियर में आपका सबसे यादगार, दिल का सबसे करीबी पल कौन सा रहा है? पहली बार जब देहरादून में जब हमारे अपने यहाँ पे रिंग में हमने मकाओ को हरा के जीता था, पहला विन था, इंटरनेशनल विन पहला था। उस टाइम आप जिस कंट्री के साथ खेलोगे, आप उस टाइम जब जीतोगे, परेड ख़त्म हो जाएगा, आपका फ्लैग ऐसे ऊंचा जाता है नेशनल एंथम के साथ आप जीतो है, जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक में जो होता है वैसे होता है। तो बड़ा फील हुआ था कि हाँ, मेहनत रंग लाए। पहली बार हमने इंटरनेशनल खेला आर्टिफिशियल, पर हमने आर्टिफिशियल आइस देखा ही नहीं था। आप यकीन करो या ना करो, कुछ हमारे वहाँ पे जो बोर्ड्स होता है वो सारा हम यहाँ पे देखा नहीं। यहाँ पे जो बोर्ड्स में हम फट्टे के साथ खेलता था, वहाँ पे जाके बड़ा वो था, बिल्कुल अलग सा डिफरेंट वो फील था। तब भी हमने वहाँ पे जीता। तो उस टाइम जब अपना नेशनल एंथम आप बजते हो तो आपके दिल में उस टाइम का उस पल तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। कुछ भी ना मिले, कुछ भी नाम ना आए, मेरे लिए बहुत चीज़ है कि अपना देश का झंडा वहाँ पे फहराया, नेशनल एंथम वहाँ पे गाया, ये मेरे लिए बहुत दिल में याद रखने की चीज़ है, वो चीज़ है। तो ये थे लद्दाख के ऐसे अनसंग इंडियन जिनके बारे में आपने कभी और कहीं नहीं सुना होगा। आपको मुझे मुबारक हो कि आज एक नए लद्दाख से हम लोग वाकिफ हुए। हिंदुस्तान बहुत सुंदर है, बहुत विशाल है। अगर हम ढूंढने जाएं तो देश के हर कोने में नहीं बल्कि हर ऊंचाई पे हमें देश से प्रेम करने वाले मिल जाएंगे। बस ढूंढने की देरी है। साथ जुड़े रहिए, अभी और भी कई कहानियां बाकी हैं लद्दाख की। एक एक कहानी को ढूंढ के हम लाएंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेगी लद्दाख की अगली कहानी के साथ। जय हिंद।